नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक जागरण गीत। यह एक उद्बोधन गीत भी कहलाता है। बच्चों, उद्बोधन गीत किसे कहते हैं पता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस गीत के माध्यम से, जिस कविता के माध्यम से किसी हारे हुए व्यक्ति के हृदय में आशा और विश्वास की एक तीव्र ज्योति जला दी जाए, एक नया प्रकाश आलोकित कर दिया जाए, उससे हम कहते हैं जागरण गीत। यह कविता तब लिखी गई थी महादेवी वर्मा के द्वारा। यही है महादेवी वर्मा, आज के इस कविता की कवियत्री। जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों का बर्बरतापूर्ण कहर अपने ऊपर चला जा रहा था। एक समय लग रहा था कि अपनी स्वाधीनता की जो यह लड़ाई है वो शिथिल पड़ गई है। सब में निराशा के भाव छा गए थे। तो उस समय के जो कवि थे, उन्होंने एक छायावादी रास्ता अपनाया था, जिसके माध्यम से सोए हुए वीरों को वो अपने शब्दों की ज्योति से जगाने का प्रयास करते थे। इस कविता में भी ऐसी ही कुछ भावनाएं हमें देखने को मिलेंगी। कविता में महादेवी वर्मा ने तत्समक मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं, उसका बड़ा ही सुंदर संगीतात्मक काल्पनिकता और लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है इस कविता में। इस कविता की सारी व्याख्या करूंगा मैं, शब्द बाय शब्द, लाइन बाय लाइन। और इस कविता में जो कुछ काव्य सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा, यह भी मैं आप लोगों के लिए उद्घाटित करूंगा। लेकिन मैं इसकी व्याख्या शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी गुजारिश होगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अभी का भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूं, उसकी जानकारी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बच्चों, यह कविता 4 बंधों में बंधी गई है। तो चलिए आप अपना पेन, पेपर, बुक लेकर हो जाइए। प्रारंभ करते हैं इस कविता की व्याख्या। जाग भरी हो आज कैसा व्यस्त बाना। व्यस्त मतलब व्यस्तता, बाना मतलब वेश। सैनिकों के वेश को मुख्य रूप से बाना कहा जाता था। जाग तुझको दूर जाना। कवियत्री ने प्रश्न पूछा है कि जो तुम्हारी आंखें हमेशा सतर्क रहती हैं, सजग रहती हैं, आज उसमें नींद क्यों आ गई है? उसमें नींद क्यों भरी पड़ी हुई है? और तुम्हारा बाना, तुम्हारा जो यह वेश है, तुम्हारे जो कपड़े हैं, तुम्हारे जो हाव भाव हैं, वे अस्त व्यस्त क्यों है? अभी तुमको दूर जाना है, अभी से निराश नहीं हो जाने का। प्रारंभिक पंक्ति में कवियत्री ने जगाने का प्रयास किया। अब देखेंगे उन्होंने किन किन बिंबों का प्रयुक्त किया है उसमें। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही सुंदर शब्दों का, विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग कर कितना सुंदर एक बिंब प्रस्तुत किया है कवियत्री ने। अचल मतलब, अचल पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। हिमालय मतलब हिमगिरी। कवियत्री कह रहे हैं कि हिमालय जो अचल है, हिमालय पर्वत में आज चाहे कंपन हो जाए, यानी प्रकृति इधर से उधर हो जाए, बवंडर सा छा जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम बोले। अलसित मतलब आलस से भरा हुआ, व्योम मतलब आकाश। भले आकाश से आज प्रलय की बारिश ही क्यों ना हो जाए। आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मतलब प्रकाश। आज प्रकाश को कौन निगल रहा है? तिमिर मतलब अंधेरा। प्रकाश को अंधेरा वस्तुतः कभी नहीं निकल सकता, लेकिन विपरीतार्थक
शब्दों का प्रयोग कर एक भाव प्रस्तुत कर रही है कवियत्री कि भले ही सभी विपरीत बातें क्यों न हो जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चारों ओर बिजलियां कड़क रही हो, भयंकर तूफान भी क्यों न छाया हो, लेकिन तुझको है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। यह जिंदगी जो है ना, यह नाशवान है, यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया। इसलिए कवियत्री कह रही है कि इस नाशवान जिंदगी में भी, इस नाशवान संसार में तुम्हें अपने निशान छोड़कर जाना है, कुछ महान काम को तुम्हें करना है, इसलिए तुमको जागना है, क्योंकि तुझे दूर जाना है। समझ में आई? चलिए अगले बंद में हम लोग पढ़ते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये व्योम के मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देगी तुम्हें यह फूल के दल ओस गीले, तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रस्तुत बंद में कवियत्री ने प्रश्नालंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। कवि पूछ रही है कि क्या तुम्हें मोम के बंधन से बांधा जा सके? आपने देखा होगा मोम कितना नाजुक होता है, कोमल होता है, थोड़ी सी ही ताप पर वह पिघल जाता है। तो कवियत्री कह रही है तुम जो बंधन महसूस कर रहे हो ना, अरे बच्चों वह बंधन तो मोम का है, और तुम्हारे रास्ते में तितलियां क्या तुम्हारे रास्ते में बाधा बन सकती हैं? यहाँ तितलियां भी एक कह सकते हैं संकेतात्मक शब्द है, जिसके माध्यम से कवियत्री कह रही हैं संसार के जो रंगीली वस्तुएं हैं, क्या वो तुम्हारे रास्ते पर बाधा बन सकती है? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर गुनगुन। आज विश्व मतलब संसार, क्रंदन मतलब रोना। आज पूरा संसार रो रहा है, क्या उसकी रुलाई भौरे के मधुर आवाज में दबसी जाएगी? पूछ रही है कवियत्री। क्या डुबो देगी तुम्हें यह फूल के दल ओस गीले। बड़ा ही सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है कवियत्री ने। कह रही है क्या किसी को ओस की बूंदों में डुबाया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति ओस की बूंद से डूब सकता है? अगर नहीं डूब सकता तो तुम्हें भी कवियत्री मानो कहना चाह रही है अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा मतलब जेल। कवियत्री कह रही है अपने छाह के बंधन में तुम मत बंध जाना, कारण तुझको दूर जाना है। अगले बंद में वज्र उर एक छोटे अश्रुकन में धो गलाया, देख किसे जीवन सुधा दो घट मंदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब निंद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र भगवान इंद्र का एक अमोघ अस्त्र जो सबसे कठिन और कठोर माना जाता था, आज उसी की सहारा ले रही है कवियत्री और कह रही है वज्र का उर मतलब कलेजा, कि सैनिकों का हृदय तो वज्र के समान कठोर होना चाहिए। क्या उस कठोर वज्र को, कठोर हृदय को तो आंसू के बूंदों से गलाया जा सकता है? कवियत्री कह रही है कि लगता है कि किसी के आंसू के बूंद में तू गल गया है, तुम्हारे अंदर की कठोरता खत्म हो गई। देख किसे जीवन सुधा दो घट मंदिरा मांग लाया। कवियत्री आश्चर्य से पूछ रही है कि तुम किसी को सुधा मतलब अमृत दान कर दिया अपना और उससे मंदिरा ले आया। अमृत और मदिरा दो विरोधी शब्दों का प्रयोग किया है कवियत्री ने उस समय की परिस्थिति को बताने के लिए। क्या कह रही है कि किसी को अमृत देकर उससे मदिरा मतलब शराब मांग के ले आया है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। कवियत्री पूछ रही है क्या मलय एक पर्वत है दक्षिण भारत में जहां पर कि चंदन के काफी पेड़ पाए जाते हैं, तो वस्तुतः उस धर से आने वाली हवा काफी मादकता भरी होगी, काफी सुगंध से
से ओतप्रोत होगी। इसलिए कवियत्री पूछ रही है, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब निंद बनकर पास आया। विश्व का श्राप तुम्हारे ऊपर पड़ा है, क्योंकि विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज पथ भ्रष्ट हो चुका है, पद दलित हो चुका है। शायद पूरे विश्व का श्राप इसके ऊपर है, और वही श्राप कवियत्री को लग रहा है कि नींद बनकर आंखों में छा गया है। कवियत्री ने पुनः यहाँ पर प्रश्नालंकार का प्रयोग किया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। और इस पंक्ति में कवि कह रही हैं, याद करा रही हैं कि भारत तो अमरों का देश है, यह ईश्वर का देश है, जहाँ ईश्वर का अवतार होता है, यहाँ के पुत्र अमर होते हैं। तो जब तुम अमर है, सुत मतलब बेटा, जब तुम अमर का बेटा है, जब तुम अमर का पुत्र है, तो फिर मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसा रहा है, तुम्हें तो भी दूर जाना है। अगला बंद, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछानी, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तुम्हारी सांस ठंडी पड़ रही है, मतलब तुम्हारा उत्साह जो है वह धीमा पड़ रहा है, और जब उत्साह धीमा पड़ जाएगा तो फिर तुम जलती कहानी में तुम्हें क्या सुनाऊंगी। आग हो उर में, जब कलेजे में आग हो, आग मतलब किसी चीज को पाने की जिज्ञासा, किसी चीज को पाने की तड़प। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, दृग मतलब आंख, जब कलेजे में आग हो तभी आंख में पानी रहेगा, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कवियत्री कह रही है, मान लो परिस्थितिवश अगर तुम्हारी हार भी हुई, तो वह हार भी किसी विजय का एक कारक ही बनेगी। इसलिए तुम्हें माननी मतलब मानने योग्य, जय मतलब विजय, और पताका मतलब झंडा, तो वह किसी के जीत का ही पताका बनेगा। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, दीपक तो हमेशा जलते रहता है, पतंग कीड़े मकोड़े उसमें आकर उत्सर्ग हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसका जीवन क्षणिक है, लेकिन दीपक आग तो अमर है। इसलिए तुम्हें आग बनना है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवियत्री कह रही है कि सैनिक का जो पथ होता है वह अंगारों से भरा होता है, अंगार मतलब अग्नि, कांटों से भरा होता है। उस कांटों पर तुम्हें क्या करना है, बिछाना है। क्या बिछाना है? कलियां बिछाना, फूल बिछाने हैं, ताकि उनका मार्ग सहज हो और मृदुल हो। इसलिए अंत में कह रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना। बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है इस कविता की सारी अर्थ आपके सामने में दृष्टिगोचर हो गए होंगे। अब जाते जाते एक बार फिर मैं आपको याद करा दूं, बारी आ गई आपकी। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी हिट कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्यान, कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए